अब्बासी साहब सारे जिक्र कर रहे हैं, अरशद शरीफ साहब भी, कि 14 कत्ल हो गए, उस पर गारंटी श्योरिटी या इंटरवीन किया जनरल राहिल शरीफ साहब ने, और उनके कहने पे FIR लॉन्च हुई थी। उसके बाद जो जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट आई, और वो भी अभी तक मंजर आम पे नहीं आ रही, इंसाफ नहीं मिला मुतासरीन को। तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का जो क्राउड है वो भी बहुत ज़्यादा चार्ज है। और वो जो अल्टीमेटम देने जा रहे हैं, जो मेरी इतलात हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। उसमें वो किसी किस्म की कोई रियायत देने के मूड में नज़र नहीं आएंगे इस दफ़ा। और पिंडी में जो क्राउड है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और उसमें सिर्फ PMLQ नहीं, मैंने आपको बताया डॉक्टर मेजर ताहिर सादिक और साथ साथ परवेज़ मुशर्रफ लीग भी शामिल है। और उन्होंने भी अपना 1000 की स्ट्रेंथ दी है। अच्छा, ओके, हाँ जी। और राजा शाहिद साहब हैं जो यूथ विंग के हैं, वो 1000 लोग का काफिला लेके वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ पे दी है। और बाकी भी जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो भी आ रहे हैं। अच्छा साबिर साहब, आपने कहा कि और इजलास भी जारी है, वो मतलब क्या वहाँ से क्या खबरें आपके पास, वहाँ के जराए से क्या खबरें? बस वो इतना ही है कि इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इजलास जारी है। और एक आखिरी बात इससे पहले कि फिर मैं आपकी इसी खबर पे बस मजीद बात आगे बढ़ाऊंगा, यानी आपकी ये भी इत्तला है कि इमरान खान साहब भी कोई भी ऐसा ऐलान करने जा रहे हैं जो कि ताहिरुल कादरी साहब के ऐलान जितना नहीं तो वो भी बड़ा सख्त होगा ऐलान, लेकिन वो भी जी इमरान खान भी सख्त ऐलान करेंगे। और ये अगले 48-72 घंटे में या जिस करवट भी उठने बैठना बैठ जाएगा, इससे ज़्यादा ये मैच लंबा नहीं होगा। अच्छा जी, ये तो साबिर शाकिर साहब ने तो बिल्कुल ही माहौल तब्दील कर दिया है जी। नाज़रीन का अरशद साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये देखें पसीना मैं देख रहा हूँ, जीते कोई भी कितना पसीना आ रहा है, देख रहा हूँ, इतनी गर्म खबर है। और साथ साथ अभी हुकूमत ये प्लान कर रही है कि जनाब जो हुकूमत के पास इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवामी मुस्लिम लीग, सुन्नी इत्तेहाद, पाकिस्तान अवामी तहरीक, इनके आपस में अगर कोई डिस्कशन होती है, ये इस तरह का डिसीजन होता है कि पार्लियामेंट की तरफ इन्होंने मार्च करना और उस तरफ दोबारा आना है, तो उसको रोका किस तरह जाए, उस हवाले से कुछ इकदाम भी लिए जा रहे हैं। जहाँ तक साबिर शाकिर साहब की खबर का ताल्लुक है, इस हवाले से ताहिरुल कादरी साहब इंडिकेशन दे चुके हैं। कल आप ही ने जब उनसे सवाल किया था तो उसके जवाब में उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कंफर्मेशन ऑन रिकॉर्ड दी थी कि जनाब ये FIR आर्मी चीफ के कहने पे हुई थी, और उन्होंने कहा था इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा इसका अभी तक जवाब नहीं आया। और अगर आपको ये सारे मामलात याद हों तो इस पर कंट्रोवर्सी भी जनरेट हुई थी। वज़ीर आज़म साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने डिनाई कर दिया था कि नहीं जी मैंने तो कुछ नहीं कहा था, मुझे तो कॉल आई थी। फिर ISPR की तरफ से जो बाजवा का एक ट्वीट आया था कि नहीं जी वी वर स्पेसिफिकली टोल्ड टू इंटरवीन और इस सारे मसले में। तो वो लास्ट टाइम भी जनरल राहिल शरीफ साहब का कंधा हुकूमत बड़े आसानी से इस्तेमाल कर चुकी थी। आज भी हुकूमत में ये डिस्कशन हुई कि जनाब आर्टिकल 245 अगर ये पार्लियामेंट की तरफ आते हैं तो दोबारा उसका इस्तेमाल किया जाए। अब मेरा ख्याल जो PC पिंडी का इंतखाब हुआ, या जैसे साबिर शाकिर और आरिफ हमीद भट्टी साहब कह रहे थे कि माल रोड भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये ऑप्शंस अब इनके पास ओपन है। और जो आरिफ हमीद भट्टी ने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी, अगर आज ताहिरुल कादरी साहब या इमरान खान साहब सिर्फ मार्च करके उठ जाते हैं तो आइंदा इनको लोगों को मोबिलाइज करना बहुत मुश्किल होगा। ऑलराइट, काशिफ भाई, देखिए खबरें बड़ी सीरियस हैं, मेरे पास इनमें से कोई भी खबर नहीं है, सो इसलिए मेरे लिए तज्जिया करना इसलिए भी मुश्किल है इन चीज़ों के ऊपर या कमेंट करना कि बड़ी सीरियस नौइयत की खबरें हैं, इनके रिपरकशंस बहुत बड़े हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि वो ये करेंगे तो उनको ये कहा जाएगा, और फ़ौज को हम बीच में कह रहे हैं कि वो बीच में आएंगे। मेरा ख्याल है मेरे लिए, बिकॉज आई डोंट हैव दिस इन्फॉर्मेशन, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इस पर कमेंट करना। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर मैं ज़रूर कमेंट कर सकता हूँ कि जो इन्होंने कहा आखिर में कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। आई डोंट थिंक पॉलिटिक्स में कोई डेड एंड, कोई फाइनलिटी होती है। किसी किस्म के प्रोटेस्ट की कैंपेन्स और मूवमेंट्स बनाई जाती हैं, उन पे समटाइम्स ओवर टाइम लगता है। आपने जजेस बहाली मूवमेंट आपको याद है शुरू कब हुई? बार मार्च 9 मार्च 2009 को ये वाक़या हुआ था, और 2011 में मेरा ख्याल है मार्च में जाके जज बहाल हुए थे। सो ये 2 years ऑफ प्रोट्रैक्टेड
इस वो उसमें स्पेसेस आई थी, लेकिन ये इसका कहने का मकसद ये नहीं है कि आज खत्म तो खत्म। देखें पॉलिटिक्स में कोई चीज़ नहीं की जाती, एक क्वाइट पॉसिबल आज के बाद में दोबारा मोमेंटम माइंड नहीं कि वो जो मार्च हुआ था इसमें एतजाज हसन साहब लीड कर रहे थे, पीपल्स पार्टी में इनसे ज़्यादा राजी नहीं थी, वो जब मार्च वैसे ही खत्म हो गया था जब जजेस बहाल नहीं हुए थे। तो मैंने साबिर शाकिर साहब को कहा था कि मुझे लगता है कि बस इफ्तिखार चौधरी की बहाली का एक आखिरी मौका था जो कि आज गवा दिया गया, अब इफ्तिखार चौधरी बहाल नहीं होता, हुए बहाल उसके बाद। तो वैसे ये भी होता है कि टाइम आपको लगता है कि माहौल ऐसा है कि जनाब अब तो बस नहीं, एक मौका गया तो गया। अच्छा नहीं, फिर मैं बस अच्छा वसीम भाई, गुजारिश ये है कि नंबर एक, हमने कहीं भी नहीं कहा हुकूमत जा रही है। मैंने कहा यहाँ इमरान खान की तहरीक दफन होगी या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। मेरी ये जा रहा है इन दो में से। हाँ, मतलब है ये बिल्कुल बचो। दूसरी इन्होंने अभी काशिफ साहब ने फरमाया वो जो क्या चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, वो किसने खत्म करवाई थी, किसने करवाई थी मुझे नहीं पता। वो मेरा एक दोस्त है सब्जी वाला, वो भी मुझे पूछ रहा था यार ये अचानक गुजरावाले से पिंडी पहुंचे भी नहीं तो इतना सफ़र कैसे तय हो गया। बहरहाल मुझे नहीं पता वो किसने तय कराई होगी, एनआरओ किसने बनाया था, मेरे इल्म में ये भी नहीं है कि जरदारी साहब सिक्योरिटी रिस्क थे, नवाज शरीफ साहब, मुशर्रफ साहब कैसे, कुछ नहीं होता। गुजारिश ये है कि आज मैं जब सारा दिन रोडों पर फिर हूँ, हुकूमत क्यों इतनी पैनिक है कि इतनी इंडिया और पाकिस्तान की सरहदों पे सख्ती नहीं है जितना इन्होंने माल उनको कंटेनर लगा के एक तरफ भारत बना दिया एक तरफ इंडिया बना दिया। वो यार क्यों इतने कन्फ्यूज हो। और दूसरी जो मेरे भाई ने अशर साहब ने कही बड़ी खूबसूरत, हुकूमत खामोश नहीं है, वो भी आराम से नहीं जाने देगी। आज एक स्पेशल ब्रांच की गाड़ी चोरी हो गई या चुरवाई गई या भिजवाई गई कहीं, ये भी जाते जाते कुछ ना कुछ करेंगे। चोरी हुई या चोरी करवाई गई या चोरी हो गई, ये तो इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट सामने आएंगे ना, वो कहीं भी कुछ कर सकती है। नामालूम गाड़ी है, नामालूम का तो पाकिस्तान में रवायत ही बहुत है। चीफ जस्टिस ने उसने ना मुशर्रफ साहब को बिला वजह इनकार नहीं था किया, मैं रिज़ाइन नहीं देता, वो भी नामालूम थे लोग, लेकिन सबको मालूम था। तो मेरे ख्याल में अब लोग बहुत तंग आ चुके हैं, लोगों में इतनी एनर्जी नहीं है। जो ये कहते हैं दूसरे मुल्कों की मिसालें देते हैं, पनामा लीग में सुना किसी एक दो मुल्क में रिजाइन भी दे दिया किसी ने, तो पाकिस्तान में तो ये कल्चर ही नहीं है। आइसलैंड या इधर जॉयलैंड है, तो लिहाजा इधर ये जॉयलैंड है हमारे पहलू में। तो गुजारिश है पाकिस्तान में अखलाकियात, ईमानत, दयानत, शराफत, सदाकत ये किताबों में लिखे हुए हैं या ज़ुबानी बुजुर्गों के मुँह से अच्छे लगते हैं, हमारे मुँह से अच्छे भी नहीं लगते। तो अब मेरा ख्याल है ये फाइनल राउंड है। आज इमरान खान साहब को भी एक फ़ैसला करना है कि उन्होंने इस तरीके को सचमुच एक मिसाल फिर मफरूजा फर्ज करें इमरान खान साहब ये अनाउंस करते हैं कि हम जलसों की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ईद के बाद, जिसमें हम एक बड़ा जलसा आखिर में रायवंड में भी जाके करेंगे, उसके बाद अगले मरहले का ऐलान करेंगे। तो ये ऐलान आपके ख्याल में कुछ नहीं करने वाला? जाती उम्रा में भी जाके करेंगे, वो जो जाती उम्रा भट्टी साहब एक इंडिया में भी है ना, मेरा ख्याल फिर वो इंडिया भी जाके एक वो एयरवे में बड़ी जबरदस्त ड्रामा सीरियल चल रही है यार, मोमो मोमो वाली, क्या नाम है उसका, बुलबुले। बुलबुले, फिर इसका मतलब है इमरान खान बुलबुले लिखने जा रहे हैं। अगर आज उठ जाते हैं तो हमारा दोस्त अली इमरान क्या लिखेगा? अली इमरान साहब लिखते हैं, फिर उसको अली इमरान साहब की नौकरी खतरा है, फिर उसको नौकरी ढूंढे। हम इमरान खान साहब के पार्टी को आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप